हाय टू ऑल। अभी तक हम 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट तक के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, कम टाइम में आपको क्वालिटी मटेरियल मिलता है। सो आपको बस एक काम करना है, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। सो शुरू करते हैं इस सेशन को। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 3 years अगो वॉज 5:7। क्या बोला गया? 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 5:7 था। ये आपको उसने बताया 3 years अगो, 3 साल पहले वो जो रेशियो थी वो थी 5:7। बोला गया द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 years फ्रॉम नाउ। मान लो ये प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट से 13 साल बाद, आफ्टर 13 years, बोला जा रहा है आफ्टर 13 years ये जो रेशियो है दैट इज 9:11। अब कुछ भी क्वेश्चन बोला जाए, सबसे पहले आपको ए और बी की एज को देखना है, बिकॉज दोनों पार्ट की रेशियो दी हुई है। अब आप देखो यहां पर जो डिफरेंस है वो 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है। सो ये डिफरेंस जब मैच कर जाता है तो काम बहुत आसान है। यानी कि ये 5 से 9 जो हुआ 4 यूनिट्स बढ़ा, कितने सालों में? 16 सालों में। यानी कि 4 यूनिट 16 साल के बराबर, तो 1 यूनिट 4 साल के बराबर। अगर 1 यूनिट 4 साल के बराबर है तो 5 यूनिट 20 साल के बराबर और 7 यूनिट 28 ईयर्स के बराबर। ये 3 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में दोनों की एज कितनी है? 23 एंड 31। अब क्या बोला गया? इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 years लेस देन दैट ऑफ बी, तो कह रहा है जो सी है उसकी प्रेजेंट एज बी से 11 साल कम, तो 20 years। सो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी? सो आंसर इज 20। बहुत आसान क्वेश्चन जो एज पर पूछा गया, बट यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस कॉन्सेप्ट और जल्दी करना आना चाहिए। सो आंसर इज डी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां पर ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन अगली स्लाइड पे होगा, बट कोई बात नहीं, पहले ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं। बोला गया द मंथली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स की प्रोडक्शन दी हुई है अलग अलग महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कह रहा है कि ये सेकंड हाफ में दी हुई है। सेकंड हाफ का मतलब होता है जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब कह रहा है ग्राफ को पढ़ो और इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है। क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट? कह रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी आई इलेक्ट्रिक बल्ब्स की प्रोडक्शन में अक्टूबर में जुलाई के कंपैरिजन। अब देखो जुलाई में ये वैल्यू कितनी थी? जुलाई में ये वैल्यू थी 550, अक्टूबर में वैल्यू होगी 375। तो कह रहे कितने परसेंट की कमी है? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन उसने पूछा, कोई चीज 550 से 375 हो गई, कितने परसेंट की कमी आई? जब भी ऐसा क्वेश्चन ऑलवेज टेक रेशियो। अगर मैं इसे 25 से कैंसिल करता हूं तो ये 22, 25 से इसे कैंसिल करता हूं तो 15। कोई चीज 22 से 15 हो गई, 7 का डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू 22। सो 7/22। अब मुझे ये तो पता है, अगर मेरे को 7/22 निकालना, एक तरीका मैं 7/22 इंटू 100 कर लूंगा, आंसर आ ही जाएगा। एक तरीका मुझे पता है 7/11, क्योंकि मैंने 1/11 याद करा था। तो 7/11 क्या होता है? 1/11 होता है 9.09। तो जब 7/11 की बात करोगे तो 7 इंटू 9.09, सो 63.63%। बट ये उसका भी आधा है, तो 7/22 इसका भी आधा हो जाए, और जब इसका आधा करोगे तो 31 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन। सो इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यूज को अच्छे से याद करो। 1/1 से लेकर 1/20 तक की वैल्यूज आपको टिप्स पर होनी बहुत जरूरी। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a team of 7 members, the average age of 6 members is 42 years, while the age of 7th member is 36 years more than the average age of all the 7 members taken together. कह रहे एक टीम है जिसमें 7 लोग हैं, जो 6 लोग हैं उनकी एवरेज एज 42 ईयर्स। यानी कि जो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 की एवरेज एज जो है वो 42 ईयर्स। और जो सातवां वाला है उसकी एवरेज एज, जो सातवां वाला है उसकी एज 36 ज्यादा है सातों की एवरेज लेने पे। अब आप सोचो, जो सातवां वाला है लॉजिकली अगर सोचें, उसके आने के बाद एवरेज एक्स हुई है, उसके आने के बाद एवरेज एक्स हुई, तो सारे एक्स हो गए होंगे। बट उसकी एज तो एक्स से भी 36 ज्यादा है, यानी कि उसने अपना ये जो 36 होगा इन 6 लोगों में बांटा होगा, इन 6 लोगों में बांटा होगा। इनकी एवरेज एज क्या थी? 42। 6 सबको और मिला होगा तो ये कितने हो गए? 48। यानी कि एक्स की वैल्यू 48 हो गई होगी, एवरेज 48 हो गई होगी, और उसकी एज 48 से भी 36 ज्यादा थी। आंसर इज 84। सो एक होता है ये लॉजिकल मेथड। कई लोग इसको कैसे करेंगे? कई लोग इसे इक्वेशन बना के करें। वो बोलेंगे
6 लोगों की एवरेज 42 है, सो उनका टोटल हुआ 6 इंटू 42। मान लो 7 लोगों की एवरेज x थी, तो बोलेंगे 7वें वाले की एज x प्लस 36 इज इक्वल टू 7 लोगों की एवरेज x, तो वो 7 इंटू एक्स। यहां से सबसे पहले वो x की वैल्यू निकालेंगे, जब वो x निकाल लेंगे तो फिर वो x प्लस 36 पे निकालेंगे। करते हैं एक बारी, देखते हैं इसको। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आएगा 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 42 प्लस 36। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, सो ये 48। सो x की वैल्यू 48। जब x की वैल्यू 48 आ गई, x की वैल्यू 48 आ गई, तो जो 7वां वाला है उसकी x प्लस 36, सो 48 प्लस 36 दैट इज 84। आंसर इज 84। आंसर इज 84। सो इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लॉजिकल भी कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कस्टमर पेज 975 इन इंस्टॉलमेंट्स, द पेमेंट इज डन इन ईच मंथ 5 रुपीज लेस देन द प्रीवियस मंथ। यानी कि कह रहा है किसी मंथ में कोई पेमेंट करी, अगले महीने में 5 कम करी, सो वो कह रहा है पहले महीने में इंस्टॉलमेंट है 100, फिर 5 कम 95, फिर 90, ऐसे करते करते उसने पे कर, कह रहा है 975 पे करने में कितना टाइम लगेगा। अब आपको पता है अगर 100 है और 5 कम हो रहा है तो 20 टर्म्स में तो वो 0 हो जाएगा, तो आंसर 20 से तो कम होना चाहिए। ये लॉजिकली गलत है, ये गलत है, तो आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं जिसे नहीं पता आंसर ए है या बी है, तो हम क्या करेंगे, लेट मैं 14 टर्म्स का सम कैलकुलेट करता हूं। अब आपको एपी का सम निकालना था, फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2 क्योंकि हम 14 टर्म्स मान रहे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी है -5। सॉल्व करते हैं एक बार इसको, यह है 7। अब अगर ये 7 है तो आंसर 7 के टेबल का होना चाहिए, बट 975 7 के टेबल में ही नहीं आता, सो ये तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ये गलत है। पक्का आंसर कौन सा, बी ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। अगर आप इतने एक्टिव एग्जामिनेशन हॉल में रह गए तो कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोकेगी। सो आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x प्लस 2y इज गिवन एज 10। 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या है, 10 है। 2xy की वैल्यू क्या है, 7 है। अब कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2, इसकी वैल्यू पूछ रहा। लेट इसकी वैल्यू k है, लेट इसकी वैल्यू k है। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी। सो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, कैसे सोचेंगे। देखो जब आप ऐड करोगे तो वो 2ab वाली टर्म और 2ab वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मुझे वो टर्म चाहिए क्योंकि xy दिया हो, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। सो 4 इंटू 3x इंटू 2y इज इक्वल टू 100 माइनस के स्क्वायर। अब यहां आपको पता है 2xy की वैल्यू आपके पास है, सो 12 इंटू 2xy वो 7 है, इज इक्वल टू 100 माइनस के स्क्वायर। सो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। सो के इज व्हाट, 4, के इज व्हाट 4। प्लस माइनस 4 हो सकता था, बट हम कंडीशन चेक करते, ऑप्शन में एक ही 4 है तो मेरे को सोचना ही नहीं। आंसर इज ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी इज साइन स्क्वायर टी हाफ ऑफ tan टी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे टी की किस वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर टी की वैल्यू हाफ हो जाएगी tan टी। अब tan टी क्या होता है, साइन टी बाय कॉस टी। सो ये साइन टी काट दो, सो ये डिनोमिनेटर में 2 है बेसिकली, सो ये बनेगा 2 साइन टी कॉस टी इज 1। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो दिस इज साइन 2t। साइन 2t इज 1, साइन के कौन से एंगल पे 1 होता है, 90। सो 2t इज 90, सो वैल्यू ऑफ t इज 45। सो वैल्यू ऑफ t इज 45। आंसर इज बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट ध्यान रखना होता है किस ऑर्डर में परफॉर्म करना। सबसे पहले डिवीजन होगा, तो मैं लिख रहा हूं 0.07। अब यहां पर डिवीजन होना, दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो सीधा डिवाइड कर दो 28/4। 28/4 क्या होता है, 28/4 7, तो मैंने 7 लिख दिया। प्लस 0.64, दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, जस्ट इमेजिन करो 164 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज 41। सो 0.07 इंटू 7 इज 0.49 प्लस 0.64 माइनस 41, सो ये बनेगा 1.13 माइनस 41, सो विच इज माइनस 39 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में एक ही है, सो मार्क दिस। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, सो बहुत सिंपल होता है, बट थोड़ा एक्टिव रहना होता है कि ये गलत ना हो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
two pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively. पाइप A है जो टैंक को 20 घंटे में भर सकती है, पाइप B है जो टैंक को 30 आवर्स में भर सकती है। दोनों पाइप्स को एक साथ खोला गया, बट जब टैंक 1/3 भर गया था, एक लीकेज डेवलप हुआ जो टैंक में जितना भरा जाता है उसका 1/4 खाली करता है। सो ये बताना है कितना टोटल टाइम लगेगा टैंक को भरने में। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कि ए टैंक को भरता है 20 आवर्स में, बी टैंक को भरता है 30 आवर्स में। अब सबसे पहले बोला गया जब टैंक 1/3 भरेगा, अगर मैं आपसे पूछता कि 1/3 टैंक कितने टाइम में भरेगा, तो आप क्या करते हैं, 20 और 30 का एलसीएम, कैपेसिटी को मान लेते हैं 60 लीटर्स। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, तो दोनों मिलकर 5 भरेंगे। अब अगर 1/3 टैंक भरना है, 1/3 टैंक भरना है, तो 60 का 1/3 कितना होता है, पहले मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट अप्रोच जो बच्चे जनरली करते हैं। 60 का 1/3 हुआ 20 भर रहा है, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 5, तो कितना टाइम लगा होगा 4 आवर्स, 4 घंटे लग गए। अब बचा कितना जो भरना है 40, बट बोला क्या चाह रहा है, अब जो दोनों मिलकर भर रहे हैं, मान लो 5 भर रहे हैं, लीकेज उसका 1/4 खाली कर, 5/4 खाली कर, सो इफेक्टिवली 15/4 भरा जा रहा है। भरना है 40, 1 घंटे में भर रहे हैं 15/4, सो कितना टाइम लगेगा 160/15। अगर मैं इसे सॉल्व करूं 5 के टेबल में 3, 5 के टेबल में 32, सो कितना टाइम लगेगा 10/2/3 आवर्स और लगेंगे। कह रहे टोटल टाइम बताओ, तो ये प्लस ये ऐड करोगे 14/2/3। ये अप्रोच मैंने देखा बच्चे जनरली यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, कुछ गलत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। बट अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 1/3 टैंक कितनी देर में भरेगा, पहला पाइप टैंक को 20 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप टैंक को 30 घंटे में भर रहा है, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, 1 घंटे में 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, दोनों मिलकर 5 भरेंगे, तो 60 का 1/3 20 भरने के लिए 4 घंटे लगते, तो 4 तो लिख दिया। 1/3 टैंक भर गया था, बचा कितना टैंक था 2/3। या मैं बोलूं अगर 4 घंटे का काम हो चुका था, 4 घंटे का काम हो चुका था, पूरा टैंक भरना था 12 घंटे में, 4 घंटे का काम हो गया, बचा कितना 8 घंटे का। अब आपको सोचना यह है, उसने क्वेश्चन में बोला कि 1/3 टैंक भर चुका था, यानी कि 4 घंटे का काम हो चुका था, बचा कितने का था 8 घंटे का काम बचा था। अब दोनों मिलकर जो भर रहे हैं, लीकेज 1/4 खाली करे, यानी कि इफेक्टिवली 3/4 भरा जा रहा है। जब आपकी स्पीड 3/4 हो जाती है तो टाइम जो लगता है वो 4/3 लगता है। जब आपकी स्पीड 3/4 होती है, मान लो मैं बोलता हूं आपकी स्पीड आधी हो गई तो टाइम डबल लगेगा, 1/2 हुई तो टाइम डबल, उल्टा अगर स्पीड 2/3 हुई तो टाइम 3/2, यहां स्पीड 3/4 हो गई तो टाइम 4/3, सो टोटल टाइम 4 + 32/3, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो दिस इज 10/2/3 + 4, सो आंसर इज 14/2/3। आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ 60, 70 एंड 80। अब 60%, 70% और 80% का डिस्काउंट है, सो ओवरऑल डिस्काउंट कितना। अब ये आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। सपोज एक स्टूडेंट वैल्यू एज्यूम करता है, वो मान लेता है 100 वैल्यू, 60% का डिस्काउंट 40 की रहेगी, 40 पर 70% डिस्काउंट यानी कि 28 रुपीज का डिस्काउंट, तो कितने का रहेगा 12। 12 पर 80% डिस्काउंट, 12 का 80% होता है 9.6, तो बचा कितना 2.4। 100 वाली चीज आपको 2.4 की मिल रही है, यानी कि डिस्काउंट ऑफ 97.6%। आंसर इज ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत सिंपल अप्रोच। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं फ्रैक्शन का यूज करके, 60% डिस्काउंट यानी कि 40% रह गया, 40% होता है 2/5, 70% डिस्काउंट यानी कि 30% रह गया 3/10, 80% डिस्काउंट यानी कि 20% रह गया यानी कि 1/5। सो बोलते हैं ये वैल्यू जो है 6/250, 6/250। मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं इंटू 4, सो दिस इज 24/100, सॉरी 24/1000। सो 24/1000 का क्या मतलब है कि ये वैल्यू 24/1000 रह गई, यानी कि अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये 2.4% रह गई। अगर कोई चीज 2.4% रह गई यानी कि डिस्काउंट कितना का मिला 97.6%। और भी बहुत अप्रोचेस हैं करने की, बट मैंने आपको 2 मोस्ट कॉमन अप्रोचेस बता दी। सो आई होप सेशन को एंजॉय कर रहे होगे, मजा आ रहा होगा। इतने कम टाइम में आपको यूट्यूब पर कहीं पर इतने क्वालिटी क्वेश्चंस मल्टीपल अप्रोचेस के साथ नहीं मिलेंगे, आई कैन गारंटी ऑन दिस। प्लीज एक बार जाके सारे चैनल्स तो नहीं बोलूंगा, 2-3 चैनल्स देखो और हमारी वीडियोस देखो। सब्सक्राइबर्स पर मत जाओ, ठीक है, क्वालिटी पे जाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छे स्टूडेंट कम ही होते हैं, एवरेज और बिलो एवरेज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो मेहनत करो, आगे बढ़ो,
प्लीज बी रेगुलर विद द सेशंस। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू टू ऑल।